जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एआई आजाद इंडिया में। आइए दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं क्लास 10th का पोयम डैश ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। ये कौन दोस्तों? ये हमारे एक अमेरिकन पोएट है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। आप लोग इसको प्लीज एक बार पेपर देने जाने से पहले जरूर देखिएगा। पहले देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दिस पोएम डिस्क्राइब्स ए सिंपल मोमेंट दैट इज सिंपल बट हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस। क्या किया जो पोएम होता है वो एक छोटे से लम्हे के बारे में जिक्र करती है, लेकिन जिसका असर होता है बहुत बड़ा है, जिसका असर लेकिन बहुत बड़ा होता है। कह रहा है कि शुरू शुरू में जो पोएट का मूड होता है दोस्तों, बहुत ही दुखी होता है, बहुत सैड होता है या फिर सॉरोफुल होता है। नहीं बात दोस्तों, नेक्स्ट लाइन दोस्तों ही इसमें कह रहा है कि एक कौवा होता है जो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ। हेमलॉक ट्री मतलब ये सी बात पूछता है दोस्तों कि हेमलॉक ट्री है क्या। ये दोस्तों क्या है? एक पॉइजनस ट्री है जिसपे सफेद रंग का फूल लगा होता है। वह हेमलॉक ट्री के ऊपर से बर्फ के बारीक टुकड़ों को पोएट के ऊपर गिराता है। जब वो गिराता है तो इस छोटे से एक्शन के कारण तो पोएट का मूड होता है दोस्तों वो बदल जाता है। कह रहा है कि दुख में खोए हुए उसने अपने दिन को, अपने दिन के काफी हिस्से को व्यर्थपूर्वक गवा दिया था, लेकिन अब जब उसका मूड बदल गया है दोस्तों, तो क्या करना चाहता है? वो आप यूटिलाइज मतलब उपयोग करना चाहता है। वो अपने बचे हुए दिनों को अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहता है। एक बार दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं इस लेसन से संबंधित। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो इफेक्ट द पोएट? कि डस्ट ऑफ स्नो ने लेखक के ऊपर कैसा प्रभाव डाला? जैसे तो प्रभाव डाला, देखिए दोस्तों क्या करता है, इट चेंज हिज मूड, यानी कि यह लेखक के मूड को बदल देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। फिर यहाँ पर हाउ आप लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इट रिप्रेजेंट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो को द हीलिंग पावर ऑफ नेचर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम? व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, यानी कि लेखक की जो राइमिंग सॉरी पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? राइमिंग स्कीम क्या दोस्तों? ये आप कह सकते हैं ए बी सी डी सी डी, या फिर ए बी सी डी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट डिड द क्रो डू ऑन द हेमलॉक ट्री, यानी कि कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठे हुए क्या किया? तो क्या करता है, द क्रो सुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। तो क्रो क्या करता है कि डस्ट ऑफ स्नो को लेखक के ऊपर गिरा देता है। व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट, यानी कि लेखक के लिए क्या बचाया गया? कहना सम पार्ट ऑफ द डे वाज सेड फॉर द पोएट, यानी कि लेखक के लिए उसे कुछ दिन बचाए गए। हाउ वाज द क्रो सिग्निफाइड इन द पोएम, की क्रो को इस पोएम में कैसे दर्शाया गया है? द क्रो वाज सिग्निफाइड एज द सारोफुल एंड डिप्रेसिव मूड, यानी कि इसमें कौवे को दुख और चिंताजनक स्थिति के रूप में दर्शाया गया है। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, नेक्स्ट पोएम देखते हैं, जिसको भी लिखा है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएम क्या दोस्तों? फायर एंड आइस। आइए दोस्तों, इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। उसे क्या है, इट इज एन एक्सट्रीमली लिटिल लिरिक। ये दोस्तों क्या है हमारे, वो छोटा सा लिरिक है। कह रहा है कि इस कविता के माध्यम से जो पोएट है, हमारे जो लेखक है, वो इंगित करना चाहते हैं कि कैसे कि ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ सिविलाइजेशन की, कैसे ह्यूमन की खुद की अपनी कार्यविधि कैसे एक दिन उसका विनाश कर सकती है। द पोएट रिफर्स टू द टू प्रेडिक्शंस। तो लेखक क्या करते हैं, हम दो भविष्यवाणियां करते हैं। तो कहते हैं कि दैट हैव बीन मेड ऑन हाउ द वर्ल्ड विल एंड, की कैसे ये दुनिया एक दिन इस दुनिया का कैसे एक दिन अंत हो जाएगा। कह रहे हैं कि वो जो दोनों भविष्यवाणियां दोस्तों क्या है हमारे, कुछ लोगों का कहना है कि इस दुनिया का अंत किससे होगा दोस्तों? आग से होगा। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया का अंत किससे होगा? हमारे बर्फ से होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारे लेखक हैं उन्होंने फायर की तुलना की है डिजायर से। किससे की है? डिजायर से किया है, पैशन से किया है, ग्रीड से किया है, फिर लस्ट से किया हुआ है। और दोस्तों हमारा जो आइस है उसकी तुलना किया हुआ है हेट्रेड से किया हुआ है, कोल्डनेस से किया और रिजिडिटी से किया हुआ है। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। आइए दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि ही सेज दैट ही हैज टेस्टेड डिजायर। लेखक कहना है कि वह डिजायर के बारे में अच्छे से जानता है। एंड ही नोज दैट मैन डिजायर फॉर सुप्रीमेसी, और वह यह भी जानता है कि आदमी की जो प्रभुत्व करने की या अपना आधिपत्य बनाने की करने की इच्छा जो होती है, कैन अल्टीमेटली लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लेनेट। कह रहा है वह इसको
इस अर्थ के विनाश की तरफ लेकर के जाएगी। He then says that the world can also end by ice। फिर वो कहता है कि भैया इस पृथ्वी का अंत, इस दुनिया का अंत बर्फ के जरिए भी हो सकता है। कह रहा है कि या फिर एक्सट्रीम कोल्डनेस, या फिर बहुत अत्यधिक ठंड पड़ जाए तो भी पृथ्वी का अंत हो सकता है। कह रहा है हेटेड इन द हार्ट ऑफ द पीपल। कह रहा है कि लोगों के दिलों में जो नफरत की भावना है, लोगों के दिलों में जो नफरत की भावना है, कह रहा है कि भावना है टुवर्ड्स देयर फेलो ह्यूमन, अपने खुद के लोगों के प्रति, आल्सो रिजल्ट इन द एंड ऑफ द दिस वर्ल्ड। कह रहा है कि इसका परिणाम यह होगा कि एक दिन इस दुनिया का अंत हो जाएगा। कह रहा है सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, इसलिए लेखक के अनुसार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिजायर, ये दुनिया जो है इच्छाओं से भरी हुई है, नफरत से भरी हुई, एंड दीज विल अल्टीमेटली कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द मदर प्लेनेट। कह रहा है और इन सभी चीजों के कारण क्या क्या है दोस्तों, हमारी चीज जो हमारी हैट्रेड है, जो हमारी डिजायर है, इन सब के कारण एक न एक दिन निश्चित तौर पर इस मदर प्लेनेट यानी कि जो हमारी पृथ्वी माता है उनका अंत हो जाएगा। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देखते हैं फायर एंड आइस से। पहला क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट मीन्स फायर इन द पोएम। इस पोएम में फायर का मतलब क्या है, यानी कि इसके कितने अर्थ हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फायर के कुछ अर्थ दिए गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। व्हाट डज इट रिफर्स इन द पोएम। इस पोएम में एक लाइन है जहाँ पर इट वर्ड यूज किया गया, कभी पूछता है कि यहाँ इट का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ इट बराबर कौन है, वर्ड है। कौन है, वर्ड, यानी कि ये संसार। वाई डू सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, की कुछ लोगों का ऐसा कहना क्यों है कि ये दुनिया का अंत आग से होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पर आइस की तुलना किससे किया गया है, नफरत से किया गया है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं इन दिनों नफरत की भावना एक दूसरे के प्रति बहुत तेज बढ़ती जा रही है, इसलिए दुनिया का अंत होना संभव है। कारण बिकॉज द हेटेड ऑफ among द पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट। नेक्स्ट दोस्तों लाइन है, क्वेश्चन है हमारा, टू हुम इज यूज्ड द वर्ड आई। किसके लिए इस पोएम में एक वर्ड, एक लेटर यूज किया गया है। सॉरी, यहाँ पर वर्ड ना कहने कहकर दोस्तों अगर लेटर कहा जाए तो ज्यादा बेटर होगा। लेटर, तो यहाँ भी क्या कर लीजिए आप लोग, लेटर कह लीजिए। कह द लेटर आई इज यूज फॉर द पोएट रॉबर्ट ली फास्ट, यानी कि यहाँ पर जो लेटर है आई, तो किसके लिए यूज किया गया दोस्तों, हमारे जो लेखक है रॉबर्ट ली फ्रास्ट। चाहे दोस्तों आप रॉबर्ट ली फ्रास्ट लिखिए, चाहे आप केवल आप लिख सकते हैं रॉबर्ट फ्रास्ट, तो भी आपका क्वेश्चन आंसर सही होगा। एक बार दोस्तों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।